मैं आपको एक स्टोरी अपनी बताता हूँ। ये बात है 89 की। सो हमारा एक मैच था ग्वालियर इंडिया में। सो हम इंडिया में गए, चार्टर्ड फ्लाइट से हम ग्वालियर गए, तो एक्टर्स और क्रिकेटर्स का मैच था। तो जब मैच खत्म हो गया तो मेरे साथ बैठे थे पीछे राजेश खन्ना। ओके। सो कोई 40 मिनट मैंने उनके साथ गप लगाई। क्योंकि राजेश खन्ना जो थे वो मतलब अपने पावर हाउस थे। तो उन्हें बताया कि किस तरह फ्रॉम 69 टू 73 वो 14-14 घंटे काम करते थे। और उन्होंने कहा मुझे कि आपके जो पीटीवी के ड्रामे हैं वो हम देख के और उससे सीखते भी हैं और फिल्म्स भी बनाते हैं। वाह क्या बात है। तो ये मतलब जो एक लेवल था हमारे ड्रामों का, वो उस वक्त भी वहाँ पे बॉलीवुड में छाया हुआ था। और आज भी हमारे ड्रामे अच्छे ही होते हैं, चाहे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारा ड्रामा अच्छा ही होता है। तो जी तस्वीर दिखाइए। नवाल, ब्यूटीफुल पिक्चर। नाइस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर यार। थैंक यू। ये डिफ्यूज बैकग्राउंड है, ये नहीं आपको पता कहाँ खींची थी आपने? ये कुछ 3-4 दिन पहले की पिक्चर है मेरे घर में। आई वाज गोइंग फॉर एन इफ्तार एट माय नानोस। और जी नेक्स्ट। शौकी लग रही है ये तो कोई रमजान ट्रांसमिशन की पिक्चर लग रही है मुझे, है ना? अब जैसे आप अभी नेगेटिव कमेंट्स की बात, रमजान ट्रांसलेशन यस बात कर रहे थे, तो इस पिक्चर पे आई रिमेंबर बिकॉज नाउ आई डोंट लुक एट अ लॉट ऑफ कमेंट्स। और अगर कोई बात ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इतनी दफ़ा आपके सामने आ जाती है कि आपको पता लग ही जाता है। एग्जैक्टली। बट इस पे ऐसा हुआ था कि दिस इज फ्रॉम अ रमजान ट्रांसमिशन एंड बिफोर टेकिंग अ पिक्चर आई डिड नॉट अब लुक एट द मिरर, और मैंने दुपट्टा एक साइड से पीछा, तो लोगों ने इस पे लिखा कि दुपट्टा पहनने की जरूरत ही नहीं थी आपको अगर आपने यही मारना। लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। और आपको पता है अगर मैं यहाँ दुपट्टा पहनती ना, तो ये था कि आप ड्रामे में तो पहनती नहीं है। एक महीना आ जाता है आप डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते। यकीन मानो कोई ऐसी तस्वीर तो लगा दें दुपट्टे वाली। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? कल तो स्लीवलेस पहना हुआ था, आज सर पे दुपट्टा करके लगा दी। भाई हमारा इंस्टाग्राम है, हमारी मर्जी है। आप इंस्टाग्राम छोड़ क्यों नहीं देती हैं? नहीं सर, रोटी रोजी का सवाल है। ये पिक्चर मुझे ऐसे याद रहेगी। आगे इनकी पिक्चर्स देखनी हमें भाई। हुमायूं की पिक्चर्स भी मर्दानगी अभी स्क्रीन पे नजर आने वाली है। ओए 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 ओए। Is it adab pose or what? ये क्या है हुमायूं? नहीं ये मेरे ड्रामे की पिक्चर है। ये बीच में किसी सीन का क्लिप है, उसकी पिक्चर है। ओके। ये मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसके साथ ये करूँगा। ये वो वाली पिक्चर है। ये अंगूठी कोई खास है जो पहनी हुई है? एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत खास है मेरे लिए। ओके। और ये कैरेक्टर बहुत हिट भी हुआ, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। तो उस कैरेक्टर के साथ मुझे एक रिंग चाहिए थी जो कि उस कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे। ओके। जैसे अभी सर ने कहा कि मर्दाना पिक्चर, तो वो रिंग ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स के वो आप एक मैनली अंगूठी पहनी है। अब ये देखिए ये टर्किश रिंग है जो हाँ ईवल को दूर रखने के लिए। ईवल तो वो खुद ही है। इसमें मैं खुद ही ईवल हूँ, लेकिन वो एक मर्दानगी वाला फैक्टर रखने के लिए वो एक अंगूठी हल्की सी रखी है। आप समझते हैं कि नेगेटिव रोल से आप ज्यादा चमकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन हीरो या विलन, क्या पसंद है आपको? डिपेंड करता है कि उस कैरेक्टर में मार्जिन कितना है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। इट ऑल डिपेंड्स। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव कैरेक्टर हमेशा आपको कहीं लेके जाएगा, वो कहीं लेके चला जाता है। बात जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा है ना कि शोले फिल्म में वो गब्बर सिंह बनना चाह रहे थे। देखें हाँ, ही वांटेड टू बी गब्बर सिंह एक्चुअली। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो हीरो बनेंगे। लेकिन वो तीनों ही मतलब फिट हो गए। अच्छा चले, एक हट के सवाल, आपने फिल्म्स में काम किया है, कितने सेटिस्फाइड हैं? और उसमें और ड्रामे में अगर आप कंपेयर करें रिगार्डिंग एडवांसमेंट, स्क्रिप्ट को लेके या कैमरा पोजीशंस ले लें या ओवरऑल एक्टिंग की कैपेसिटी ले लें, फिल्में चैलेंजिंग हैं आपके हिसाब से ज़्यादा कंपेयर टू ड्रामा? फिल्म और ड्रामा जो है, देखिए पैशन तो दोनों के लिए चाहिए, लेकिन फिल्म एक अलग स्केल है, एक अलग जॉनरा है। कोई भी एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर हो, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम एक फिल्म बनाएं। ठीक है, फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में फिल्म में बिल्कुल पैसा नहीं है, ना एक्टर उससे कमाता है, ना प्रोड्यूसर उससे कमाता है, ना डायरेक्टर उससे कमाता है, बल्कि ये कहा जाए कि वो अपनी जेब से ही लगा देते होंगे समहाउ। क्या वजह है? हमारी जो आवाम है वो इतनी यूज्ड टू नहीं है सिनेमा जाके फिल्म देखने के। हालांकि थिएटर्स और हम तो बहुत हमारे दिमागों में जो है वो बॉलीवुड कहीं ना कहीं बसा हुआ है। अब आप बॉलीवुड बनाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे बॉलीवुड ही छाप दिया, और आप बॉलीवुड से हटके कुछ बनाते हैं तो लोगों को वो अपील ही नहीं करता।